देश की मोदी सरकार ने और गहलोत सरकार दोनों के जो बजट आए हैं, दिल्ली का जो बजट आया देश का, बड़ी उम्मीद थी नौजवानों को कि रोजगार की घोषणाएं होगी। और चूंकि राजस्थान में भी चुनाव है तो राजस्थान को विशेष पैकेज मिलेगा, लेकिन राजस्थान को खाली हाथ लौटना पड़ा। 5-5 मंत्री राजस्थान से होते हुए भी राजस्थान को 1 रुपया दिल्ली से नया नहीं मिला। कर्नाटक को विशेष पैकेज दिया गया सूखे के लिए, तो राजस्थान में भी सूखे के लिए और जो प्रभावित इलाके उसमें जो लंपी से जिस तरह पशुधन खत्म हुआ था, इसमें सरकार चाहती केंद्र की तो राजस्थान को विशेष तवज्जो दे सकती थी। प्रधानमंत्री के 3 घोषणाएं हो गई। मानगढ़, जहां पे आदिवासी अंचल के अंदर जिस तरह आदिवासियों ने शहादत दी, जलियांवाला बाग की तर्ज पे बड़ी घटना थी, उसके बावजूद मानगढ़ पीएम जाते हैं, कोई घोषणा नहीं करते। फिर भीलवाड़ा के अंदर आसीन में गुर्जर समाज के कार्यक्रम में जाते हैं, कोई घोषणा नहीं करते। दौसा में जाते हैं, खाली हाथ लौटा देते हैं। उनको पता है राजस्थान में अपना आप लोग वोट डाल देंगे, उनको कुछ देने की जरूरत नहीं। और न हमारे मंत्री वहां ढंग से केंद्र में पैरोकारी कर रहे हैं। और बजट के अंदर जिस तरह उड़ जाया कि 7 लाख तक का जो इनकम टैक्स पेयर है उसको आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ये लेकिन नए लोगों के लिए, पुरानों के लिए नहीं। जो नए इनकम टैक्स पेयर होंगे उनको ही 7 लाख में छूट दी गई। हमने मांग करी कि 10 लाख तक की छूट तमाम लोगों को मिलनी चाहिए इनकम टैक्स के अंदर। कुल मिला के दिल्ली का बजट निराशाजनक था। और राजस्थान का जो बजट आया ये चुनावी बजट है। और मुख्यमंत्री जी को अगर राजस्थान की इतनी चिंता होती तो बजरी की दरें, जिस तरह वो बजरी माफिया राजस्थान को चला रहा है, वसुंधरा को चला रहा था, गहलोत को चला रहा है, अपने दोनों जेब में कांग्रेस बीजेपी को रखता है। वो चैलेंज करता है कि मेरा कुछ करके दिखा दें। एकमात्र समूह को ठेके पहले बीजेपी सरकार के अंदर, इस सरकार में दिए गए। और बजरी माफिया का इतना आतंक है कि एसपी, कलेक्टर, आईजी बजरी माफिया के वहां पोस्टिंग के लिए खड़े रहते हैं राजस्थान के अंदर। तो मेरी गहलोत सरकार से मांग है कि कल जब बजट का रिप्लाई दे मुख्यमंत्री, तो कई चीजें इन्होंने जो घोषणाएं करी है चुनावी साल के अंदर, मुझे ये शंका कि इनकी क्रियान्विति कैसे कर पाएंगे, इतना बजट कहां से जुटा पाएंगे, इतना रेवेन्यू वो कहां से ला पाएंगे जिस दिन बजट का वो जो घोषणाएं पूरी करेंगे। तो एक तो बजरी की दरें जो 50 रुपए टन राजकोष में जमा होता है, 600 रुपए 550 रुपए टन बजरी माफिया लेता है किसानों से। हमारे गरीब आदमी को सबसे पहले बजरी की आवश्यकता है। अपने खेत से अगर कोई बजरी निकाल रहे तो उसमें भी 25,000 का जुर्माना ट्रॉली पे और 1-1.5 लाख जुर्माना करते थे ट्रक पे और एफआईआर अलग से। तो बजरी माफिया राजस्थान की सरकार चला रहे, अडानी देश की सरकार चला रहे। अडानी का नाम आते ही चाहे कोई विपक्ष में अडानी का गलती से भी नाम निकाल, पूरी बीजेपी खड़ी हो जाती है। अडानी जी का नाम मत लो, अडानी जी का नाम मत लो। अडानी, और देखिए गृह मंत्री को अडानी के लिए उतरना पड़ा मैदान के अंदर कि हमारा कोई लेना देना नहीं। और सबको पता है कि प्रधानमंत्री 14 के बाद जो अडानी जिस तरह आगे बढ़ा देश के अंदर, पूरी दुनिया जानती है। विपक्ष को बात करने का अधिकार नहीं देश के अंदर। और प्रदेश के अंदर भी सरकार वेंटिलेटर पे। स्टेट हाईवे टोल मुक्त पिछली सरकार के समय जब हमने आंदोलन किए, स्टेट हाईवे को पिछली बीजेपी सरकार ने, जब बीकानेर में भी बड़ी रैली हुई थी, बाड़मेर, सीकर, नागौर रैलियां, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे। तो हमारी पुनः मांग है कि कल बजट रिप्लाई के अंदर स्टेट हाईवे को भी टोल मुक्त करें, क्योंकि दिल्ली तमाम टोल मुक्त करना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। और हम ये प्रयास करें कि टोल मुक्त राजस्थान हो। और आपके यहाँ तो अजब नजारा मैंने देखा, मैं पढ़ रहा था कि पूरे बॉर्डर पे मंत्रियों के नाम से, साहब मंत्री जी की गाड़ियां हैं और पूरा बॉर्डर खोद दिया यहाँ पे अवैध जिप्सम के नाम पे, और मंत्रियों के नाम आ रहे हैं इस मामले में। तो इस मामले की भी मैं दिल्ली सरकार से मांग करूंगा। और जब वापस सदन चलेगा तो हम चिट्ठी भी लिखेंगे, इस प्रकरण की सीबीआई से जांच होनी चाहिए कि आखिर मंत्रियों की भूमिका है क्या इसके अंदर। तो ये मेरा आरोप भी राजस्थान सरकार पे भी, वेंटिलेटर पे चल रही सरकार ने मंत्रियों को, विधायकों को खुली छूट दे दी। जो गहलोत के समर्थक है वो आराम से कुछ भी करो, उनको कोई पूछने वाला नहीं। और पायलट सिर्फ मुख्यमंत्री बनना ही चाहते हैं। अब उनको और कुछ बचा नहीं कि एक बार मैं सीएम बन जाऊं, चाहे 4 महीने के लिए बनूं, जाके वहां बैठ जाऊं ताकि लगभग मुख्यमंत्री रह गए। और विपक्ष सोया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी फोटो खिंचवाने के लिए आप देख रहे हैं किस तरह आगे पीछे दौड़ते हैं। एक बड़ा आंदोलन बीजेपी ने राजस्थान के अंदर नहीं किया। पेपर लीक की घटनाएं जिस तरह हो रही है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से मामला लोकसभा से लेके, आप देखिए लोकसभा से लेके राजस्थान की विधानसभा में हमारे 3 विधायक होंगे, लेकिन असली विपक्षी भूमिका कोई निभा रहा है।
जब हमारे विधायकों को सस्पेंड किया एक दिन के लिए, तो बीजेपी के लोग हंस रहे थे। और इसी बीजेपी के साथ मैं हमेशा कांग्रेस के खिलाफ खड़ा रहता हूं। आप देखिए, हर राज्यसभा का चुनाव, सदन के अंदर जब भी बात होती है तो आरजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन हमारे तीनों विधायकों को सस्पेंड किया तो बीजेपी के नेता खिलखिला हंस रहे थे कि अच्छा आराम हुआ, इनको निकाल दो। ये स्थिति राजस्थान में भाजपा कांग्रेस मिली हुई है और ये किसी न किसी तरह सत्ता में बीजेपी बड़े काबिज होना चाहता है। गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहता। आम जन की चिंता नहीं, अपराध मामले 1 नंबर पर चले गए, भरोसा किसी एग्जाम का रहा नहीं। और जितने पेपर गहलोत सरकार में लीक हुए उतनी भर्तियां वसुंधरा की सरकार में भी लीक हुई, पेपर लीक हुए, भर्तियां रद्द हुई। गहलोत वसुंधरा का गठबंधन पेपर लीक के अंदर भी नजर आ रहा है। इस राजस्थान को बचाने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत तरीके से सड़क से लेके विधानसभा और सदन तक संघर्ष करेगा। हम राजस्थान को नया विकसित राज्य कैसे बने, आम आदमी, किसान, जवान, कर्मचारी, तमाम आप देख रहे हैं हर मुद्दा हम लेके राजस्थान का चल रहा है। आगामी जो विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं तो आरएलपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? वो तो बार बार आप बहुत पहले मैंने कह दिया कि हम 200 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन के विकल्प हमारे खुले हैं। कांग्रेस भाजपा को छोड़ के उन तमाम दलों से गठबंधन हम करेंगे जो हमें छोड़ के नहीं भागे। जिस तरह इस बार कम्युनिस्ट कांग्रेस में चले गए, बीटीपी कांग्रेस में चली गई, लोकदल कांग्रेस में चला गया और 6 बसपा कांग्रेस के अंदर विलय हो गया। हम ऐसे किन्हीं लोगों को भरोसा नहीं करेंगे। नए तरीके से जहां जहां जिनका प्रभाव है, अगर गठबंधन की बात होती है, निश्चित रूप से कांग्रेस भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन के विकल्प भी हमारे खुले रहेंगे राजस्थान में। कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में बिगड़ी है। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे है। कानून व्यवस्था को लेकर बोल कौन रहा? आप देखिए, एक पार्टी, एक व्यक्ति हमेशा, चाहे गैंगवार की घटना हो, सीकर के अंदर देख लें, चाहे नागौर कोर्ट के बाद देख लें, चाहे दौसा के अंदर देख लें, चाहे अलवर के अंदर देख लें, एक व्यक्ति, एक पार्टी हमेशा सड़क से लेकर सदन तक राजस्थान को बचाने का प्रयास कर रही है। जिसके मुद्दे ये हैं कि टोल मुक्त राजस्थान हो, ये आम आदमी के मुद्दे हैं। फ्री बिजली मिले किसानों को, कर्ज मुक्त किसान हो, रोजगार मिले और मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर हो, ताकि लोकायुक्त को ये पावर हो कि वो मुख्यमंत्री मंत्रियों के खिलाफ सीधी कार्रवाई कर सके, एफआईआर दर्ज करने का अधिकार लोकायुक्त को। ये सारी मांगों के लिए हम तो प्रयास कर रहे हैं लगातार पिछले 15-20 साल से। आप देख रहे हैं कि सत्ता को बार बार छोड़ा, दिल्ली की अग्निपथ योजना का विरोध भी कर रहे हैं। आगामी दिनों में स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमारे आंदोलन चल रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों में 3-4 बड़े आंदोलन बिजली, बजरी और पेपर लीक को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किए, पूरे प्रदेश के अंदर किए। अग्निपथ को वापस दिल्ली की सरकार ले, इस मामले को मैं उठा रहा हूँ। सेना को ठेके पे देना गलत है। अग्निपथ जो है, जिसमें अग्निवीर की भर्ती है, अग्निपथ योजना जो लाए, सेना को ठेके पे दिया गलत है। इसको लेके 1 लाख लोगों का मार्च दिल्ली राजधानी को हम करेंगे आगामी दिनों के अंदर, और दिल्ली सरकार को अग्निपथ वापस लेने के लिए मजबूर करेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक। हनुमान जी, बीजेपी की बात करें, काफी दिन से ये माना जा रहा था कि वसुंधरा को साइडलाइन किया जाए, लेकिन अभी पिछले दिनों में जिस तरह से वसुंधरा के पोस्टर बीजेपी कार्यालय मोड़ में दिखाई दिए हैं, तो माना जा रहा है कि अब जैसा गुलाबचंद कटारिया को राज्यपाल बना दिया है कि वसुंधरा की भूमिका आएगी राजस्थान में बीजेपी। देखिए, वसुंधरा का अब जादू आएगा नहीं राजस्थान के अंदर। वो तो चला गया, एक वक्त होता है और सबको पता कि वसुंधरा ने उस समय जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हम सरकार गिरा रहे थे और वसुंधरा सरकार बचा रही थी। 8 विधायक दे दिया अशोक गहलोत को, और वसुंधरा के कार्यकाल की कभी गहलोत ने जांच नहीं कराई। इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ वो 8 के अंदर सत्ता में आए, उसके बाद 18 के अंदर सत्ता में आए, लेकिन मिला जुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। वसुंधरा गहलोत के लोगों की मदद कर रही है, गहलोत वसुंधरा के लोगों की मदद कर रहा है। ये जो मिला जुली का खेल है, ये मिला जुली का खेल आप सदन में भी देखते हो कि जब परिवहन मंत्री पर आरोप लगते हैं बीजेपी चुप हो जाती है, जब महेश जोशी के बेटे पर आरोप लगते हैं भाजपा चुप हो जाती है, क्योंकि भाजपा कई लोगों के साथ में काम है, उनके ठेके हैं। सिर्फ एक ही पार्टी बोलती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो हर मुद्दे पे, मैं कह रहा हूं, चाहे लोग किसी तरह का आरोप हमारे पर लगाएं, लेकिन आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हर व्यक्ति, हर जाति, हर समाज का मामला उठाने में और उसी लड़ाई लड़ने में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा आगे की पंक्ति में खड़ी मिलती है। पुराना भी करते हैं। पुराना बजट मुख्यमंत्री ने 8 मिनट तक पढ़ दिया। मैंने ये आरोप उस दिन लगाया था कि बजट लीक हो गया, और मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि मानवीय भूल हो गई, ये माना नहीं जा सकता। लीक के अंदर कहीं कहीं कारस्तानी हुई है, किसकी हुई किसकी नहीं हुई तो जांच के बाद ही पता लगेगा। और ये 2 बार लीक हो गया, 98 से 3 के अंदर भी, जब भरतपुर के एक निर्दलीय विधायक ने आधा घंटा पहले बाहर लाके बजट पढ़ दिया था मीडिया के सामने, और अब दोबारा लीक हुआ, और इस तरह कह देना कि मानवीय भूल थी, ये तो एक तरीके से संरक्षण देना हो गया। या तो कोई न कोई दबाव होगा सीएम पे, या वो आदमी जो है
वो किसी उनके सीएम के करीबी आदमी का बहुत करीब होगा वो अधिकारी जिसने ये हरकत की। सर, पेपर लीक और बजट बजट लीक, इन दोनों में की सुरक्षा में कौन ज्यादा कड़ा रहता है और इन दोनों का लीक होना में ज्यादा गंभीर पेपर कौन है? लीक का मामला जब तक एक बार जांच सीबीआई को नहीं जाएगी ना, चाहे कोई सी भी देख लो, आप रीट की दे दो, चाहे इस सेकंड ग्रेड की दे दो, इसमें आरपीएससी का चेयरमैन पकड़ा जाएगा कि इन लोग के अंदर पेपर जिस तरह बजट था, और वो पकड़ा जाएगा। रिया उसके अंदर जो रीट के अंदर जब जाडोली का नाम आया और जाडोली ने ये कह दिया, अब तो कांग्रेस के कार्यक्रम में भाग लेता, उसने कहा मुझे पकड़ोगे ना तो मैं मंत्री जी का नाम बता दूंगा और उनका बता दूंगा, अमित डाका का और उन सबका, जिसमें मैंने आरोप लगाया सीएमओ का, अमित डाका, देवाराम सैनी, अगर ये सारे नाम आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री जी की पोल खुल जाएगी। इसलिए मामले को सीबीआई में नहीं दे रहा है और बीजेपी चुप है। क्या कर रही है बीजेपी बताओ मुझे? एक दिन हल्ला करके फोटो छपा के दूसरे दिन अपना सदन चलाते हैं, अपने भाषण छपाते भारतीय जनता पार्टी के लोग। क्या कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, अगर ये सीबीआई जांच कराना चाहे तो गवर्नर को कह सकते हैं, और गवर्नर सीएम को अगर कह दे कि आपको सीबीआई जांच करानी होगी, बयान भी दे दे, तो सीएम सीबीआई जांच कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? सीएम ने पहले भी सीबीआई जांचें कराई, जब मलखान महिपाल मदेरणा का मामला हुआ, बाबूलाल नागर का हुआ, सीबीआई जांचें भी हुई, उनके मंत्री जेल गए। करानी चाहिए सीएम को, क्यों नहीं जांच कराने? आखिर किससे डर रहे हैं? तो ये अंगुली सीएम पे भी उठती है कि इनके करीबी लोग कौन है। अमित ढाका सहित जिससे वो सुरेश का नाम आया था, जो अमित ढाका के बहुत क्लोज था, घर पे आना जाना था, ये मैंने आरोप सारे लगाए थे, लेकिन जांच कौन करेगा? हम इसको लेके नहीं सर, कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर हम सर, मेरा सवाल प्लीज, सवाल ये है मेरा कि पेपर लीक और बजट लीक दोनों में जो सुरक्षा, इन दोनों में किसकी सुरक्षा ज्यादा कड़ी रहती है? और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ है, एक मिनट, और दोनों के जो लीक हुए उसमें दोनों में ज्यादा गंभीर कौन सा है? दोनों ही। बजट भी देखिए, आत्मा होती है स्टेट की, बजट के दिन उम्मीद होती है हर वर्ग को कि आज बजट आएगा, जवान, किसान, कर्मचारी, हर कोई देखता नई चीज आएगी, और पेपर के अंदर बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। तो पेपर जो लीक है और बजट लीक, मैं तो इसके अंदर दोनों को ही मानता हूँ, दोनों गंभीर मामले हैं और दोनों में उच्च स्तरीय जांच करके पर्दाफाश होना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? ये तो नहीं करेंगे। एसओजी इनकी है, बड़ा नाम आता है, एसओजी चुप हो जाती है, पोस्टिंग लेने के लिए अधिकारी कुछ का कुछ कर लेता है। आप देखिए उस समय जिस तरह हमारे फोन टैप किए, तो सारा काम जो ब्यूरोक्रेसी का और एडीजी इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा काम होता है, तो सारा काम इनका तो यही रह गया, सीएम को डाके काम करके काम बताना, उसकी पोस्टिंग पक्की रखना। अब काम करे कि नहीं करे? विधायक दल की बैठक नहीं बुला पा रही कांग्रेस पार्टी, कि विधायक दल की बैठक होती है कहीं जुतम पेजार नहीं हो जाए अंदर। मुझे देखिए, कांग्रेस बहुत खराब हालात के अंदर है और बीजेपी भी बहुत खराब हालात के अंदर। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पे गंभीर आरोप लगाए कि हम धरना दे रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी हमारा साथ नहीं दे रही। तो लगे दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री बनने की होड़ है, हर कोई सीएम बनना चाहता है। कांग्रेस में सीएम रहना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। बीजेपी में तो एक दर्जन से ज्यादा दूल्हे और एक वो पुरानी दुल्हन है आपकी, तो 13 लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इनको प्रदेश की चिंता नहीं, इनको चिंता है इसकी कि राज कैसे बने और जो बच गया उसको लूटे कैसे। हनुमान जी, ओबीसी आरक्षण को लेकर आपने बात बताई है, हरीश